ओके बच्चों, क्या हाल चाल। ठीक है, जो बच्चों आज का जो मेरा लेक्चर है वो बेसिकली मेरा लास्ट पैरामीटर है जिसमें मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे जब बॉडी हमारी मोशन में थी तब हमने जो बता सारे पैरामीटर वो सब बता चुके हैं, जैसे कि हमारी वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, इन सब के बारे में बात हो चुका है। जो हमारे लास्ट वीडियो थे उन सब पे आप जाके देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले आप जाके उनको देखिए, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ में आती रहे। ठीक है बच्चों, जो आज का लेक्चर है वो मेरा बेसिकली एक्सेलरेशन पर डिपेंड होगा। इस पे हम आज पे पूरी एक्सेलरेशन बात करेंगे कि एक्सेलरेशन हमारा होता क्या है बेसिकली, और ये जनरेट कैसे होता है, और इसके डिफाइन कैसे किए जाते हैं। ठीक है, और हमारा क्या होता है इंस्टेंटेनियस, क्या होती है एवरेज एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, और हम कैसे डिफाइन करेंगे क्यों हमें पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें दो एक्सेलरेशन पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। सबसे ज्यादा मेन जो है कि हमें इंस्टेंटेनियस और क्या है एवरेज एक्सेलरेशन दोनों पढ़ने की जरूरत पड़े। क्यों हम किसी एक पर्टिकुलर की हेल्प से हम क्यों सारे वेलोसिटी को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्यों ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो हमें क्यों दोनों लेकर चलना पड़ रहा है, क्या क्या हम अगर हम एवरेज लेके चले तो क्या हमारी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही, उन सब बातें में हम बात करेंगे। तो ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। स्टार्ट करने के पहले बच्चों, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, लाइक करिए एंड से शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेलरेशन होता क्या है। ठीक बच्चों, बच्चों आप याद रखिए, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 10th 11th में, जो भी आपने पढ़ा होगा, तो क्या होता है कि सबसे पहले जब बॉडी हमारी मोशन में होती है, जब बॉडी हमारी रेस्ट पे होती है, अगर वो बॉडी में फोर्स हम लगाते हैं, अगर बॉडी हमारी मूव नहीं कर रही है एट अ रेस्ट पे, यानी तो उसे क्या बोलते हैं हमारे स्टैटिक कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारा बात कस में हो रहा है, काइनेमेटिक्स में हो रहा है, तो काइनेमेटिक्स में होता क्या है बॉडी हमारी मोशन में होती है, ये अलग बात है, वो रेस्ट होती है। तो मैंने बताया कितनी बार, मैंने भर बता रहा हूं अपने लेक्चर में कि जो काइनेमेटिक में बॉडी हमारी रेस्ट में होती है बच्चों, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में होती है। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, काफी अच्छी तरीके से बैठा लीजिए बच्चा। कोई आपसे पूछ रहा है या कोई यहाँ आपको पढ़ने को मिल जाए कि जो बॉडी हमारी है काइनेमेटिक में इन द एट अ रेस्ट है, तो समझ लीजिए वो किसी के रेफरेंस में है वो रेस्ट। अगर हम रेफरेंस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करेंगे तो बॉडी हमारी क्या हो जाएगी, मोशन में हो जाएगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला वीडियो देख रखा तो आप लोग को इसमें डाउट नहीं होगा, पूरी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे नए पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें थोड़ी डाउट हो सकती है, तो उन्हें मैं सजेशन कर सकता हूं कि बच्चों जाके मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस या जो भी मेरे लास्ट वीडियो उसमें देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बच्चों मेरा क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ, लिंक करके पढ़ा रहा हूँ। जो मेरे लास्ट वीडियो है वो उससे न कुछ लिंक होगा, जो मेरा वेलोसिटी का था उससे आज मुझे पढ़ाऊंगा, उसमें जरूर न करूँ उस वीडियो से लिंक जरूर उसमें रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा होता है कि आप सारे वीडियो एक साथ देखिए, धीरे धीरे देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए। ओके बच्चों, मैं अपने आता टॉपिक हमारे कहता है फोर्स। जैसे हम बॉडी फोर्स स्टेबल होती है, जब हम बॉडी को फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाते हैं, अगर बॉडी हमारी मोशन में नहीं है, यानी उसने अपने चेंज ऑफ पोजीशन को चेंज नहीं किया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो उस समय हम क्या होता है बॉडी हमारी एट अ रेस्ट होती है। अगर बॉडी हमारी फोर्स लगाने के बाद जो हमारी रिजल्टेंट होती है उस डायरेक्शन में बॉडी अगर हमारी मोशन में हो जाती है, मूव करने लगती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहते हैं बॉडी हमारी मोशन में। अब बच्चों जब बॉडी हमारी सबसे पहले फोर्स लगाते हैं तो सबसे पहले जनरेट क्या होता है, सबसे पहले बच्चों हमारा क्या एक्सेलरेशन आता है। जो बॉडी पे सबसे ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो रिजल्टेंट की तरफ हमारे क्या आता है, सबसे पहले एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन आने से क्या होता है तो बॉडी एक्सेलरेट करती है, यानी जो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो 0 थी, अब उसे वो कुछ उसे वेलोसिटी देगा, उसको कुछ वेलोसिटी देगा। जब आप पढ़ो स्टैटिक पे पढ़ेंगे बच्चों तो आपको पता होगा कि जब फोर्स को थोड़ी सी वेलोसिटी दी जाती है तब पर भी वो रेस्ट होती है, लेकिन जब तक कि उसकी स्ट्रीम पोजीशन तक वेलोसिटी न दी जाए, जो उसकी मास होती है, तो वो तब तक वो बॉडी हमारी रेस्ट होती है। जैसे वो बॉडी को उसको फोर्स मिल जाती है वो हमारी मोशन रहती है। तो वो चीज विषय हम बात करेंगे, लेकिन अगर उसका अलग टॉपिक है वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे आप बात इतना समझिए कि जब बॉडी हमारी रेस्ट पे होती है और वो उसकी क्या रिजल्टेंट हमारा क्या होता है ग्रेटर देन हो जाता है तो स्टैटिक से, तो हमारा क्या होता है डायनेमिक आता है। जब हम डायनेमिक स्टार्ट करते हैं तो उस समय सबसे पहले हमारा वहां पे क्या जनरेट होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक तरीके एनर्जी होता है जो उस बॉडी को एनर्जी देता है, उस बॉडी को एनर्जी देता है और उसे बिल्डअप करता है फॉर मोशन के लिए, कि आगे का वो मोशन ट्रेवल करे। ठीक है, जैसे हमारा क्या होता है गाड़ी होती है, गाड़ी को अब स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी क्या होती है, पहले वो पेट्रोल इंजन होता है, इंजन को क्या होता है बहुत ज्यादा वो हीट करता है, फिर वो एक तरह का एनर्जी पहले अपने आप कंट्रोल करता है। एनर्जी क्या होता है
रिजर्व करता है। फिर वो एनर्जी जब हम अपना एक्सेलरेट करते हैं, जब हम अपनी गाड़ी को एक्सेलरेशन घुमाते हैं, तो हमारी गाड़ी हमारी क्या होती है, उस दिशा में मूव होने लगती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक्सेलरेशन किया, एक्सेलरेट किया बॉडी को, या गाड़ी का कुछ भी होता है, उस बॉडी को एक्सेलरेट किया। क्यों, मुझे उस बॉडी को एनर्जी देना था। जब बॉडी हमारी एनर्जी पा जाएगी तभी वो मोशन में आएगी। ठीक है, जब बॉडी हमारी एनर्जी पा गई सफिशियंट, अब क्या किया उसने, उसके पास कुछ मोशन के पास क्या एनर्जी फाइंड आउट हो गया, तो बॉडी हमारी क्या करेगी, मोशन करेगी। मोशन मतलब उसके पास कुछ वेलोसिटी होगा। जब उसके पास वेलोसिटी होगा तो अपने बॉडी को मूव कराएगी, यानी पार्टिकल हमारा मूव करेगा। जब वो मूव करेगा तो बच्चा तब हमारा वहां पे डिस्टेंस जनरेट होगा या डिस्प्लेसमेंट जनरेट होगा। यानी सबसे पहले हमारा क्या है, फोर्स लगाएं, सबसे पहले हमारा एक्सेलरेशन जनरेट होता है। यानी कुल मिला के जो हमारी फोर्स होती है उसकी वजह से हमारा क्या होता है, जनरेट होता है, क्या हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, सपोज दैट अगर मैं फिगर से समझाऊं, ठीक है, ये हमारी बच्चों एक बॉडी है। ठीक है, इस पे मैंने क्या लगाया है, एक फोर्स लगाया है। ठीक है, अब फोर्स लगाने पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या वेलोसिटी 0 है, टाइम t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, अब बॉडी हमारी 0 है, लेकिन जब इसको सफिशियंट फोर्स मिल जा रहा है बच्चों, जब इस बॉडी को सफिशियंट फोर्स मिल रहा है जिससे कि वो स्टैटिक से अपने डायनेमिक मोशन में आ जाए, यानी जो रेस्ट पे है अब वो मोशन करने लगे, तो उस समय क्या होगा, जो एक्सेलरेशन यहाँ पे जनरेट होगा, एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा जो इस बॉडी को एनर्जी देगा, एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर करेगा। ठीक है बच्चों, इस बॉडी को एनर्जी ट्रांसफर करेगा। जब ये इसकी बॉडी एनर्जी हो जाएगी तब इसके पास कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, इसको वेलोसिटी देगा। जब ये बॉडी हमारी वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगी तो ये मोशन करने लगेगा। तब यहाँ पे जो हमारा t इक्वल टू t1 सेकेंड पे यहाँ की वेलोसिटी हमारी, यहाँ पे इसको मान लो v इनिशियल है, इसको आप बोलिए, इस यहाँ पे v फाइनल बोल लीजिए, v फाइनल की वेलोसिटी v2 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा जनरेट हो जाएगा। जब एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा तो ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, जिसे आप x बोलिए, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा जिसे आप s बोलिए। ठीक है, ये डिपेंड करता है हमारी मोशन किस डायरेक्शन में, यूनिट डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होगा। ये तो बहुत बार मैं बता सकता हूँ। ठीक है, तो जब हमारी मेन फंडा यहाँ का था, आप समझने की है आपको समझाने का कि आप समझिए कैसे हमें फोर्स लगाने पे सबसे पहले हमारा एक्सेलरेशन होता है, और फिर उसके बाद एक्सेलरेशन हमारी इस बॉडी को रिचार्ज करता है। रिचार्ज करने में बॉडी हमारी कुछ वेलोसिटी उसमें जनरेट होता है जिससे वो बॉडी हमारी मूव करती है। इसका सीधा सा एग्जांपल है बच्चों, जब आप बाइक लेते हैं, बाइक को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, फिर स्टार्ट करने पे बाइक हमारी नहीं मूव होती, स्टार्ट हुआ एट अ रेस्ट होता है। जब आप उसको एक्सेलरेट करते हैं, बॉडी को क्या हमारा बाइक का एक्सेलरेशन जब आप घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, तो क्या करता है, वो एनर्जी ट्रांसफर करता है उस गाड़ी के पास जो हमारी इंजन होती है, उसमें स्टोर होता है। फिर वो हमारी गाड़ी क्या होती है, हमारा मूव करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसमें सारे मैकेनिज्म बहुत होते हैं बाइक के रोटेशन का, हमें बाइक के रोटेशन के मैकेनिज्म में नहीं बात करना, हमारा ये देखना कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि हमारी बॉडी कैसे मूव करे, उसका मेन रीजन पर्पस क्या है, जिसकी वजह से गाड़ी हमारी मूव करे, हमें वो देखना है। गाड़ी के मैकेनिज्म पे नहीं जाना है कि सबसे पहले उसका ब्रेक, क्लच, ये सब सारे डिफिनेशन वो हमें बात नहीं करनी, वो हमें जब आगे बात आएगा तो उसमें बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें हमारे कॉन्सेप्ट ये देखना है कैसे बॉडी हमारी मोशन में है। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को यहाँ पे एंजॉय मिल गया होगा थोड़ा सा, क्योंकि हमारी बहुत ही बच्ची बात होता है कि एक्सेलरेशन आया कैसे। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक्सेलरेशन आया कैसे, तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को अब समझ में आएगा एक्सेलरेशन एक्चुअली जनरेट का है। ठीक है बच्चों, अब मैं इसे बच्चों ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन हमारा कितने टाइप का होता है। बच्चों बेसिकली मुझे यहाँ पे बात करना, वो हमारे दो ही टाइप के होते हैं, दो ही टाइप के बात करना होता है। तो हमारे 4 टाइप के हैं। एक होता है हमारा यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक होता है। फिर उसके बाद होता है हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना, फिर एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट। जो मोस्टली हमें बात करना है जिस टॉपिक पे, वो हमारे दो ही है इस समय, वो हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, अब सबसे पहले इन दोनों से पहले हमें दो पे बात कर लेने, क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब वो होता है जिसकी क्वांटिटी वाले, जिसकी मैग्नीट्यूड होता है कांस्टेंट होता है, जो इसकी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड क्या होता है यूनिफॉर्म में, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, और वो सेम रेट से विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी में ऐड करता रहता है, जिससे उसकी वेलोसिटी क्या होती है पार्टिकल की, टाइम टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू चेंज होता है। लेकिन उसकी क्या वेरिएशन की क्या क्वांटिटी होती है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, यानी वो उसका क्या होता है +2 से अगर उसकी वेलोसिटी ऐड हो रही है, यानी +2 का एक्सेलरेशन उसमें ऐड हो रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, +2 ही से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी टाइम टू टाइम। जैसे मैंने बताया मेरी पार्टिकल है जो मूविंग है, उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, और जो मेरा एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है,
यूनिफॉर्म है उसका क्या है 2 मीटर पर सेकंड से स्पीड से है, तो मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से है। फिर हम क्या कर रहे हैं, जब हमारा t2 उसका सेकंड में आएगा, जब हमारा सेकंड में बात करेंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी उस पार्टिकल की 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये 4 मीटर आया कैसे, क्योंकि हमारा क्या था एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उसमें ऐड हुआ, ऐड होकर उसने क्या किया उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर दिया। ठीक है, लेकिन जब हमारे तीसरे सेकंड में बात करेंगे बच्चों, तो तीसरे सेकंड में हमारा क्या होता है उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है पार्टिकल की। तो ये कैसे होता है, फिर क्या है t2 सेकंड पे उसने पार्टिकल हमारा क्या करता है एक्सेलरेशन होता है उसको 2 प्लस और ऐड कर देता है, तो उसकी वेलोसिटी 6 हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है, जो पार्टिकल है +2 के एवरेज में वो हमारी टाइम टू टाइम अपने स्पीड को बढ़ाता जा रहा है, और ये +2 है क्या उस बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जो उसमें बार बार टाइम ऐड होता जा रहा है। ठीक है, यही होता है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, जब बॉडी के हमारा एक्सेलरेशन एज ए कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमारा क्या होता है कि उस समय जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, वो टाइम टू टाइम वो क्या वेरी करता है। जैसे हमारा क्या है t1 टाइम में हमारा क्या है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है, लेकिन जब हम उसी बॉडी को, जब हमारी बॉडी t2 सेकंड पे पहुंचती है, तो उसमें क्या रहता है उसकी बॉडी का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड रहता है। फिर t3 सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या एक्सेलरेशन क्या रहता है 8 मीटर पर सेकंड रहता है। तो वो क्या करता है टाइम टू टाइम अपने वेरी वेलोसिटी को एक्सेलरेशन को इंक्रीज कर रहा है, खुद में इंक्रीज कर रहा है प्लस उसके वेलोसिटी को भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यही होता है हमारा क्या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नहीं भैया इसे बोलिए वेरिएबल, इसे आप वेरिएबल बोलिए एक्सेलरेशन। ठीक है, ये होता है 2। अब बच्चों आई होप आप दो लोगों को ये दोनों समझ में आ गए। इसे मैंने वर्बली इसलिए बताया क्योंकि बच्चों ये बहुत छोटी टॉपिक है, इसे आप आराम से समझ सकते हैं, इसे आपने बहुत बड़ा पढ़ा भी होगा, इसमें ज्यादा है। लेकिन जो मेरा मेन टॉपिक है जिसमें मुझे बात करना है वो हमारा क्या है इंस्टेंटेनियस और एवरेज में। ठीक है, हम अपने टॉपिक पाते हैं, जो मेन है हमें पढ़ना है एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, यहां पे हमें क्या है 2 तरीके के पढ़ रहा है। पहला हमें एवरेज है, एवरेज एक्सेलरेशन है, और दूसरा है इंस्टेंटेनियस। अब बच्चों अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट वाला वीडियो सब देखा होगा तो इंस्टेंटेनियस एवरेज में अब आप लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्या होता है इंस्टेंटेनियस, क्या होता है एवरेज। नियस एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, अब जो एक्सेलरेशन हमारा एवरेज होता है बच्चों, ये हमारा क्या कहता है, ये पोजीशन पर डिपेंड करता है, ये हमारा पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है फाइनल टू इनिशियल। हमने बताया था कि ये हमारा जो भी एवरेज होता है वो हमारा क्या होता है, चाहे हम वेलोसिटी की बात करें चाहे हम स्पीड की बात करें, वो हमारे कहता है फाइनल टू इनिशियल पर डिपेंड करता है कि हमारा फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, तो इस समय अगर हम इसके फॉर्मूला को लिखना चाहें तो इस समय क्या हो जाएगा ए, और एक बात याद रखिए जो एवरेज एक्सेलरेशन है बेटा वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। तो इस समय हमारा क्या हो जाता है d/v अपॉन dt। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलिए या पोजीशन बोलिए, जो भी आप बोलिए। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम या बोले चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात नोटिस करना है, ये बात हमारी फाइनल टू इनिशियल हो रही है, ये बात हमारी फाइनल टू इनिशियल हो रही है बच्चे, ये बात आप हमेशा याद रखिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। ओके बच्चों, ये हमारा एवरेज है। यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो भी एवरेज है हमारा वो कहता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है डेल्टा वी क्या है चेंज इन वेलोसिटी क्या अपॉन टोटल टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, ये हमारा होता है एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, अगर हम बात कर रहे हैं कि पोजीशन की बात करें, हमारा बच्चों क्या है, हमें ये वेलोसिटी कहाँ पे दिख रही है, पोजीशन का मतलब क्या आप सोच रहे होंगे कि पोजीशन तो सर हमारा अगर पोजीशन लेंगे तो वेलोसिटी का हो जाएगा। बच्चों मैं पोजीशन की वेलोसिटी के रेफरेंस से नहीं बात कर रहा हूँ, सपोज दैट मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं ग्राफ से भी आपको समझाऊंगा। जैसे एक पार्टिकल हमारा ए है यहाँ पे है और बी बच्चों यहाँ पे, तो हमें इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या है,
इस पॉइंट पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जिसे हम इनिशियल बोल रहे हैं, इनिशियल, और ये हमारा फाइनल। ठीक है, फाइनल और इनिशियल की बात, पोजीशन की मैं बात हो रहा है, यानी फाइनल इनिशियल पोजीशन पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है हमें वो देखना है। यहाँ पे डेल्टा वी क्या है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल की आप बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल की बात कर रहे हैं। पोजीशन पे आप एक्स मत ले जाइए, एक्स पोजीशन जो हमारा है तो हमारी उसको हम डीएक्स लिखेंगे तो तुम्हारा वेलोसिटी हो जाएगा। नहीं बच्चों, यहाँ में वेलोसिटी पोजीशन का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर इनिशियल पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या है वो हमें बात कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और फिर मैं अपने टॉपिक पे कंटिन्यू हो रहा हूं। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं बेटा, जो वेक्टर ए यहां पे लिख रहे हैं, ए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है, बता भी दिया है। इसे आप चाहे लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 लिखिए, डीवी बाई डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा टी वेक्टर डीवी बाई डेल्टा टी, या आप इसे बोलिए डीवी बाई dt। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे क्या है, जो dv बाई dt है वो क्या है, अगर मैथमेटिकल फॉर्म में से पढ़ें, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऊपर लिखें तब आपको दिखेगा बच्चों। इसे मैथमेटिकली क्या पढ़ते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन velocity with respect to time। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हम उसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो जो हमारे रिजल्ट आएगी वो इंस्टेंटेनियस होती है। अब बच्चों यहाँ पे ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस क्या होता है, एवरेज कहते हैं, बहुत ज्यादा इस पे बात कर चुका हूँ, स्पीड पे बात किया है, एवरेज वेलोसिटी पे बात किया है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस मतलब होता है पर्टिकुलर पॉइंट पे, और एवरेज का मतलब फाइनल टू इनिशियल पोजीशन पे हमें उस पार्टिकल की वेलोसिटी देखनी है। ठीक है बच्चों, आई होप अब आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया इंस्टेंटेनियस क्या होता है, एवरेज क्या होता है। ठीक है, एवरेज का अगर आपको डिफिनेशन पूछे तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम ये होता है, और इंस्टेंटेनियस की बात है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा फिगर देखते हैं, अब हम जानने की कोशिश करेंगे क्यों हमें दो चीजें लेकर पढ़नी पड़े, चाहे वेलोसिटी की बात हो चाहे हमारी एक्सेलरेशन की बात हो, क्यों हमें दोनों लेके दो या तो हमें इंस्टेंटेनियस और एक्सेलरेशन दोनों लेके पढ़ना पड़ा है। हमें क्यों किसी एक पर्टिकुलर पे बात लेके क्यों नहीं करना पड़ा, सारे एक ही, अगर हमें एक्सेलरेशन ले लें, एवरेज एक्सेलरेशन ले तो हमें कहीं हमारा काम क्यों नहीं कर रहा, हमें दो इंस्टेंटेनियस की क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, ओके बच्चों, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं और आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्यों हमें एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों एक्सेलरेशन पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, या एक्सेलरेशन या वेलोसिटी दोनों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों ही पढ़ने की जरूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, जैसे देखो यहाँ पे मेरा पी क्यू आर एक पार्टिकल है जो पी क्यू आर ट्रेजेक्ट्री फॉलो करके अपने फाइनल टू इनिशियल टू फाइनल, ये हमारा क्या इनिशियल है और ये हमारा फाइनल है। इनिशियल से अपने फाइनल पोजीशन पे पहुंच रहा है। ठीक है, अब उसने ट्रेजेक्ट्री क्या फॉलो किया, उसकी पथ क्या है, पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, अगर हम पॉइंट पी पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहें तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस मतलब अगर हम उस पर टेंजेंट खींचते हैं तो हमारे क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती है। ठीक है, अगर इस समय यहाँ पे इंस्टेंटेनियस फाइंड आउट करना चाहे तो हमें क्या पॉइंट पी पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। सपोज दैट ये हमारा टेंजेंट ये है, ठीक है, ये हमारा टेंजेंट है। अब हमें भी क्या पॉइंट आर पे, उसके इनिशियल पे देखा, अब हमें क्या पॉइंट आर पे यानी उसके फाइनल पॉइंट पे भी हमें उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे भी हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये हमारी टेंजेंट है। ठीक है, अब बच्चों इसे हम क्या बोल रहे हैं, वी इनिशियल बोल रहे हैं। ये हमारी क्या है, वी इनिशियल है, और ये हमारी क्या है, वी फाइनल है। हमारी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट बी पे ये है, और फाइनल वेलोसिटी वी एफ है जो हमारा वी फाइनल वेलोसिटी एट अ पॉइंट आर पे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे क्या है, सपोज दैट ये जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो आई है 2 मीटर पर सेकेंड, किसमें, सपोज दैट वो मान लीजिए ईस्ट में आई है, ईस्ट में आई है तो उसे हम आई से कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई से। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों अगर दोनों का डायरेक्शन क्या है, दोनों का सेम है, दोनों का डायरेक्शन बच्चों ये देखिए पॉइंट पी पे जो डायरेक्शन इसका है वही डायरेक्शन इसका भी है। ठीक है, और ये क्या है 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव कर रही है। अगर 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से यूनिफॉर्म, यहाँ पे याद रखिए यूनिफॉर्म बोला है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी
ठीक है, तो यहां पे भी क्या होगा, उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से किससे कहां पे पहुंचेगा। देखो डायरेक्शन दोनों का सेम है बेटा। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो डायरेक्शन हमारा इस क्या टेंजेंट का है, वही डायरेक्शन हमारा इस टेंजेंट का है, तो इसका भी क्या होगा, आई कैप ही होगा, यानी ये भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एक्सेलरेशन अगर हमें फाइंड आउट चाहिए, अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें क्या सबसे पहले फाइंड आउट करना है, चेंज इन वेलोसिटी, फिर हमें टोटल टाइम अपॉन टोटल टाइम की बात होती है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन वेलोसिटी में। तो सबसे बड़ा चेंज इन वेलोसिटी हमारी क्या होती है बच्चों, यहां वेक्टर रहिए, v फाइनल माइनस v इनिशियल। ठीक है, v फाइनल माइनस v इनिशियल। अब v फाइनल बेटा हमारा क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड आई, फिर इनिशियल भी क्या है हमारा 2 मीटर पर सेकेंड आई, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो रिजल्ट हमारा क्या आया, 0। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो हमारी 0 है, या चेंज इन वेलोसिटी, जिसे चेंज इन वेलोसिटी बोली वो 0 है। इनका कहने का मतलब क्या है, पार्टिकल हमारी मूव ही नहीं की है, पार्टिकल हमारी जहां की वहां पे है। यहाँ पे इनके कहने का मतलब क्या है, पार्टिकल हमारी जो है, पार्टिकल एट अ रेस्ट पोजीशन पे है, एट अ रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, इनके कहने के मुताबिक पार्टिकल एट अ रेस्ट पोजीशन पे है। बट बच्चों हमने देखा एक पार्टिकल हमारे क्या है, मूव करके पी क्यू आर से वो क्या पॉइंट आर पे पहुंचा, उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि पार्टिकल हमारा मूव भी कर रहा है और लेकिन हमें जो, तो बच्चों फॉर्मूला तो हमारा डिफाइन है, फॉर्मूला अगर हमारा गलत हो ही नहीं सकता, तो हमने कैसे बता सकते हैं कि पार्टिकल हमारा मोशन पे है। इसीलिए बच्चों क्या हुआ कि हमें क्या है, अब हमें क्या गया कि आप पर्टिकुलर एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी चेक करिए, तब हमें पता चलेगा पार्टिकल मोशन में है या नहीं। तो इसीलिए जब हमें फाइनल टू इनिशियल के लिए तो हमें ठीक है, हम एवरेज निकाल, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें देख रहे हैं तो हमें लग रहा है पार्टिकल मोशन किया है। तो इसीलिए बच्चों हमें कहने का पड़ रहा है, हमें दो चीज पढ़ने की जरूरत पड़ी, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन की पढ़ने की जरूरत पड़ी, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि जो हमारा एवरेज है वो हमें सिर्फ फाइनल टू इनिशियल बता रहा है, उसके बीच में क्या मोशन हुआ, उसके बीच में क्या कहानी है, हिस्ट्री है, वो हमें नहीं बताता है। तो पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें हिस्ट्री जानने के लिए क्या होगा, यानी उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें इंस्टेंटेनियस की जरूरत पड़ी है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आ गया पूरी बात कि इंस्टेंटेनियस की जो हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इंस्टेंटेनियस हमारा क्या कहता है, एट अ स्टैंड पे, उसी पॉइंट पे। यानी अगर हम डॉट 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 उसी पॉइंट पर क्या हर एक पॉइंट पर डिफाइन करते जाए वेलोसिटी को, तो हमें वहां पे बताया, लास्ट वीडियो बताया था, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या पी क्यू आर ऐसा लिया मैंने कि यहाँ पे जो टेंजेंट है दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यानी यहाँ पे जो डेल्टा वी है वो अनडिफाइंड यहाँ पे कह रहा है, जो डेल्टा वी है यानी चेंज इन पोजीशन है वो हमारा 0 है, इसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन नहीं हुआ और वेलोसिटी हमारी 0 है। वेलोसिटी हमारी क्या है, मूव नहीं की है, उसकी 2 मीटर पर सेकंड तो, लेकिन उसने मूव नहीं किया, वो वहीं पे है। ठीक है, अब बताइए ये चीज हमारा क्या यहाँ पे क्या कर रहा है, गलत हो जा रहा है, यहाँ पे ये सिद्ध नहीं कर पा रहा, तो हमें प्रूव करने के लिए हमें क्या इंस्टेंटेनियस की जरूरत पड़ी। अब आइए इंस्टेंटेनियस पे बात करते हैं और इंस्टेंटेनियस से देखते हैं कि ये चीजें हमारी कैसे सही होती हैं। ओके बच्चों, ये चीज होता है यहाँ पे हमें, इसीलिए इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों लेके पढ़ने की बात हो रही है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस हमें पर्टिकुलर पॉइंट पे पूरी इसकी वेलोसिटी के बारे में रहता है, जबकि एवरेज हमारा सिर्फ फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड रहता है। ठीक है, अब हमारा जैसे कोई पॉइंट पी है, क्यू है, क्यू ऐसा हमने हमारा इंस्टेंटेनियस माना है। अब क्यू पॉइंट क्यू पे हमें वेलोसिटी डिफाइन करना है, वेलोसिटी हुआ है कि नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, अब हम इसको टेंजेंट ड्रॉ करें, पॉइंट पी पे अगर क्यू पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज दैट कुछ हमारा ये है। ठीक है, अब इसको हम क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी को वी क्यू बोल रहे हैं, इसके वेलोसिटी को हम वी क्यू बोल रहे हैं। ठीक है, ये हमारी यानी अब ये देखिए इसके डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों सेम नहीं है, अलग है। सपोज दैट इसके डायरेक्शन को हमने जे माना है, माइनस जे कैप। ठीक है, इसके डायरेक्शन को हमने माइनस जे कैप, यानी ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, अब बटो यहाँ पे क्या आई और जे दोनों डिफरेंट है। अब यहाँ पे लग रहा है कि नहीं, वेलोसिटी तो मूव किया, पार्टिकल ने हमारा मोशन किया है, लेकिन जब हम आर और क्यू पी ले रहे थे हमें यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा था, बॉडी हमारी मोशन पे एट अ रेस्ट है। तो इसीलिए हमने क्या कि क्यू पॉइंट लिया जहां पे हमें पता चल सके कि हमारी बॉडी मोशन में एक्चुअली हुई है कि नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे
वी क्यू की, वी क्यू। अब बच्चों क्यू पी पॉइंट क्या है, अगर हम पी पॉइंट को उसको रिवर्स करें, यानी अगर हम इसको उल्टा कर दें तो हमारा क्या माइनस पी हो जाता है। अगर ये हमारी पॉजिटिव में मूव कर रही है तो हमें निगेटिव में लाने के लिए वेक्टर के साथ हम क्या माइनस का साइन, ये हमारे सब कुछ वेक्टर में पढ़ा रखा है, जिसे आप फ्लिप बोलते हैं, इसे आप फ्लिप करना भी बोलते हैं, इंग्लिश में फ्लिप बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है, और वेक्टर में सब चीजें मैंने बता भी रखा हूं कि अगर हमारी कोई वेक्टर हमें क्या अपोजिट करना है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन मूव करना है, तो हम उसके साथ वेक्टर साथ हमें माइनस के यूज लगा देंगे, ठीक है। अब हमें क्या है, अब इसी वेक्टर को हम यहाँ पे फ्लिप कर रहे हैं, मूव या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं। तो ये हमारा डॉट 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 ये, तो यहाँ पे माइनस वी आई है, ये वी आई है, ये वी आई, ठीक है, ये माइनस है। अब इसको हम यहां पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमारा बच्चों क्या है, वेक्टर माइनस वी आई, सॉरी यहां पे जे लिख गया बेटा, आई हमारा आई कैप ऐसे होगा, ठीक है, माइनस वी आई यानी वी। अब बच्चों याद रखिए, जो भी डायरेक्शन अगर माइनस होता है वो डायरेक्शन शो करता है, एक्चुअली वो मैग्नीट्यूड हमारा प्लस माइनस नहीं होता, ठीक है। अभी मैं बात करूंगा इस पे कि ये बच्चा जो माइनस है या प्लस है, ये हमारा बेसिकली डायरेक्शन शो करने के लिए है कि हमारा पॉजिटिव एक्सेस में हो रहा है या नेगेटिव एक्सेस में, या पॉजिटिव वाई एक्सेस में हो रहा है या नेगेटिव एक्सेस में। हमें ये डायरेक्शन डिफाइन करने की, यूनिट डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए हमने ये फाइंड आउट किया, ठीक है। अब बच्चों दो वेक्टर है हमारे पास, अब यहाँ पे पैरेललोग्राम हमें लगा के हम डेल्टा वी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वेक्टर डेल्टा वी, हम यहाँ पे पैरेललोग्राम लगा के हम रिजल्टेंट हमारा आ जाएगा। जब रिजल्टेंट आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या है, पैरेललोग्राम लगाएंगे तो हमें कुछ रिजल्टेंट मिलेगा। जब हमारा रिजल्टेंट मिलेगा तो हम क्या है, एक्सेलरेशन एवरेज निकालने के लिए क्या होगा, हमारा डेल्टा वी अपॉन डी टी होता है, तो हमें यहाँ पे डेल्टा वी मिल जाएगा और टी टी तो हमें डेल्टा टी पता ही है, ठीक है। हम रख के एवरेज को अपने फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये होता है बच्चों, हमें यहाँ पे क्या है, एवरेज हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा 0 हो चुका था, एवरेज पोजीशन हमारा यहाँ पे 0 हो चुका था वेलोसिटी का, इसीलिए हमें क्यू पॉइंट लेना पड़ा जहाँ के हमें इंस्टेंटेनियस को डिफाइन करना पड़े। यहाँ पे हमें कुछ मिल रहा है, तो इसलिए हमें कह रहे हैं बच्चों कि हमें क्या है, पी इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों को पढ़ने की जरूरत पड़ती है। ओके बच्चों, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपना टॉपिक ये खत्म करते हैं, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। प्लीज आप इसे नोट करिए, मैं आगे चल रहा हूँ। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे डायरेक्शन, हमारा एवरेज का डायरेक्शन होता क्या है, ठीक है। एवरेज का डायरेक्शन हमें कैसे फाइंड आउट होगा, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एवरेज का हमारा फॉर्मूला है वो हम लिखेंगे डीवी बाई टोटल टाइम, ठीक है। अब बच्चों क्या है, हमारा यहाँ पे क्या है, जो डीवी हमारा डेल्टा वी है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और टाइम हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और हमने बताया है कि जब हम किसी वेक्टर में किसी भी मैग्नीट्यूड का या स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई या डिवीजन कराते हैं तो सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड में चेंज होता है, उसके डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होता। यानी जो डेल्टा वी है, अगर हम उसमें किसी स्केलर क्वांटिटी का डिवीजन करा रहे हैं तो इसका डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, बट इसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाएगा। ये सब बच्चों मैंने पूरी क्या है वेक्टर में बात कर रखा है। जैसे हमारा क्या है, 3 आई है, ठीक है। अगर हमने इसमें 3 से डिवीजन करा दिया तो बेटा क्या इसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं। अभी पार्टिकल हमारा आई की डायरेक्शन यानी पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन अब क्या इसके मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आ गया है, लेकिन डायरेक्शन इसने चेंज नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो डायरेक्शन, अब यहाँ पे डीवी क्या है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी है। अब जो डायरेक्शन हमारा डेल्टा वी यानी वेक्टर का होगा, डीवी का होगा, वही डायरेक्शन हमारी क्या होगी, एवरेज का होगा, एक्सेलरेशन एवरेज का होगा। यहाँ पे ये देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है। यानी अगर हम डायरेक्शन की बात करें, जो डायरेक्शन डेल्टा वी का होगा वही डायरेक्शन हमारा इसका एवरेज का भी होगा, दोनों का डायरेक्शन हमें सेम ही होगा। बस यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा टी से डिवाइड करने पे उसके मैग्नीट्यूड में चेंज होता है, लेकिन डायरेक्शन में हमारा कोई चेंज नहीं होता है। ओके बच्चों, यानी यहाँ पे जो डायरेक्शन हमें पता चल चुका है, जो डायरेक्शन डीवी का होगा वही डायरेक्शन हमारा एवरेज का होगा, एवरेज एक्सेलरेशन का, ठीक है। इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, अब इसके एवरेज के मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मैंने बताया, ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे क्या है, ये भी वेक्टर ही क्वांटिटी निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, अब ये क्या है, ये हमारा स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमें सिर्फ इसका मॉड लेना पड़ेगा, dt का मॉड नहीं लेंगे, तो ठीक है, इसका मॉड लेंगे dv बाई वेक्टर dv का मॉड अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया बच्चों।
अगर वी एवरेज का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, बस उस डीवी का डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड मॉड ले लेंगे और डेल्टा जो हमारा dt है डेल्टा टी है उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा dt क्या है, डेल्टा सॉरी dt नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे डेल्टा टी हो रहा है, बार बार मेरे प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है। dt वो dt हमारा क्या होता है, वो इंस्टेंटेनियस के लिए होता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या है डेल्टा टी हमारा क्या टोटल टाइम है, और टाइम हमारा क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, तो इसकी मॉड लेने की जरूरत हमें नहीं है। तो इस समय हमें क्या है, ये मैग्नीट्यूड मिल गया, ये डायरेक्शन है। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, इसको ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है। इसमें क्या है, ए पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 50 i का मतलब क्या है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है बेटा, ठीक है। यहाँ पे आपको 15i भी लिख सकता है, या इस डायरेक्शन 15e इस डायरेक्शन बोल सकता है, ठीक है। वो आप जैसे भी जानिए, इस डायरेक्शन बोलेगा तो आई लगाना है, ठीक है। जैसा डायरेक्शन को आपको बता ही रखा मैंने डायरेक्शन, अगर आपको कोई दिक्कत है, जैसे हमारा क्या है, ये नॉर्थ है, साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। इसको हम आई पॉजिटिव आई बोलते हैं, इसको नेगेटिव आई मानते हैं, इसको प्लस जे मानते हैं और नीचे वाले को माइनस जे मानते हैं। ओके बच्चों, आई होप अब यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि मैंने इसे बहुत बार बताया, लास्ट वीडियो में बताया, लेकिन यहाँ पे कोई नए बच्चे होंगे तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पीड वेलोसिटी से मूव कर रहा है आफ्टर 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड बाद पार्टिकल हिज चेंज वेलोसिटी, उसने अपने वेलोसिटी को चेंज कर दिया और फाइनल वेलोसिटी से क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब लेकिन डायरेक्शन उसका सेम है, वो आई डायरेक्शन में मूव करे, यानी इस डायरेक्शन मूव कर रही है, तो फाइंड द एवरेज, उसके एवरेज एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। सपोज दैट जैसे ये हमारी बॉडी है, एक पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, सबसे पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी 15 आई, यानी वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेकिन 2 सेकेंड बाद बच्चों इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई 20 आई, लेकिन उसने अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, लेकिन ये टाइम कितना दिया है, इंटरवल 2 सेकेंड, ठीक है। यानी जो यहाँ पे हम मान सकते हैं t इक्वल टू स्टार्टिंग पॉइंट, उसका हम मान रहे हैं t इक्वल टू 0, और जो फाइनल है, जो उसकी इनिशियल t2 है, वो हमारी क्या है 2 सेकेंड है। 2 सेकेंड के इंटरवल में उसने अपनी वेलोसिटी को कितना इंक्रीज किया, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम इसको एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है हमारा बच्चों, वो क्या कहता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज याद रखिए, मैंने वेलोसिटी में बहुत बताया था कि जब हमारी dv इक्वल टू 5 दिया है, तो यानी यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हमारी 5 होने का मतलब क्या है, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल टू 5, तो इसमें जो हमारी v फाइनल निकल के आ जाएगा, क्या निकलेगा 5 प्लस v इनिशियल, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमारा ये कहने का मतलब क्या है, जो इससे हमें क्या पता चला, जो पार्टिकल हमारी है निष्कल उसके वेलोसिटी से सेम, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है। यानी यहाँ पे हमें वो डायरेक्शन बताता है, यहाँ पे हमें डायरेक्शन देखने को मिलता है, क्या v फाइनल है, जो v फाइनल की वेलोसिटी है वो 5 प्लस v इनिशियल 5 को ऐड कर, यानी जैसे हमारे यहाँ पे v इनिशियल क्या है 20 है, और प्लस 5 ऐड कर दे 20 हो गया। जैसे हमारा इनिशियल यहाँ पे क्या है 15 मीटर पर सेकंड है, और इनिशियल को अगर हम 15 ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा क्या 20, यानी अब हमारा पार्टिकल क्या है 20 मीटर वेलोसिटी होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन कहाँ पे है बच्चों, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। यही होता है बच्चों, मैंने छोटी छोटी ट्रिक बीच में बताता रहता हूँ, ये चीजें मैंने वहां पे बताया था, वेलोसिटी में बताया था, यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे डेल्टा वी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि उतनी वेलोसिटी उसमें ऐड होकर हमारी फाइनल वेलोसिटी बनी है, और उतने उसी डायरेक्शन में हमारी बॉडी मूव कर रही है। अगर हमारी डेल्टा वी निगेटिव आती बच्चों, यानी चेंज इन वेलोसिटी हमारी निगेटिव आती, तो इसके कहने का मतलब क्या होता है कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू -2। अब जो v फाइनल हमें मिल रहा है बच्चों, वो हमारा क्या है v इनिशियल -2, यानी जो फाइनल वेलोसिटी है वो अपने भी इनिशियल वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकंड घट गई है। जैसे हमारी क्या यहाँ पे 15 थी, तो जो इसे फाइनल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 13 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ पे हमें यही सब देखने को मिलता है। ऐसे छोटी छोटी चीजें आप हमेशा अपने माइंड में बैठा के रखें कि डेल्टा वी एक्चुअली होता क्या है, यानी चेंज इन वेलोसिटी हमारी होती क्या है। ओके बच्चों, अब हम आते हैं अपने जो मेन को हमारा क्वेश्चन है उस पे आते हैं। तो हमारा यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों, जो हमारी v फाइनल है, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टोटल टाइम या डेल्टा टी, टोटल टाइम हमारा 2 सेकेंड है, तो हमारा v फाइनल क्या है बच्चों 20 है,
20i माइनस इनिशियल क्या था 15i। अभी बच्चों को छोटा छोटा क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि स्टार्टिंग थोड़ा सा इजी लगे आपको। और डेल्टा टी हमें टोटल टाइम कितना है 2। तो जो हमारा रिजल्ट निकल के आया वो क्या आ जाए 5i/2 या इसे बोलिए 2.5i। इससे क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन, इसके डायमेंशन को हम लिखे यूनिट्स को, तो हमारा क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ पे जो एवरेज है यार, एवरेज है हमारा क्या है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो भी हमारा एक्सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है आई कैप, यानी जिस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, यानी वो वेलोसिटी एक्सेलरेशन हमारे क्या है उस वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है। और वेलोसिटी हमारी क्या सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी हमारा क्या है नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन हमारा उसको क्या आ रहा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसको वेलोसिटी ऐड होता जा रहा है, जिससे हमारी वेलोसिटी क्या है यूनिफॉर्मली ना होके या नॉन यूनिफॉर्म वो मोशन कर रही है, यानी टाइम टाइम उसका वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। ओके बच्चों, आई होप यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, इसे आप मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, अब बच्चों अब जो यहाँ पे आया था, जो यहाँ पे एक ध्यान रखिए, जो एक्सेलरेशन आया था ए एवरेज हमारा क्या आया था 2.5 मीटर पर सेकेंड आई। ठीक है, ये हमारा क्या बेटा एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है। अब मैं जो हमारा आएगा, जो अब हम निकालने जा रहा हूं वो रिटार्टेशन होगा। ठीक है, वो हमारा रिटार्टेशन होगा। ठीक है, मैं बता रहा हूं कैसे। अब हमारे क्या है इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है 20 मीटर पर सेकेंड है, और इसका डायरेक्शन भी क्या है आई ही मैंने रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है वो 15 मीटर पर सेकेंड है, उसका डायरेक्शन भी आई है। ठीक है, अब इस समय में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। तो हमारे क्या है पहले हमें चेंज इन वेलोसिटी चाहिए अपॉन टोटल टाइम। टाइम भी बच्चों हमारा 2 ही सेकेंड है। ठीक है, अब हमारा क्या है, अब इस समय हमारा क्या है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टोटल टाइम, यानी 2 हो गया हमारा। तो वी फाइनल हमारा क्या है 15i माइनस इनिशियल क्या है 20i। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अपॉन डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा -5। ठीक है, -5i अपॉन 2। ठीक है, इस समय हमारा क्या हो जाएगा एवरेज हमारी क्या हो जाएगी 2.5 माइनस आई, या इसे आप बोलिए 2.5 माइनस आई, सॉरी जे यहाँ पे लिखा है माइनस जे। सबसे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट हमारा जो एवरेज आया है वो क्या है -2.5 आई। बच्चों यहाँ पे जो माइनस है ये हमारा मैग्नीट्यूड है, ये हमारा क्या है सॉरी 2.5 ये हमारा मैग्नीट्यूड है, ये हमारा नेगेटिव नहीं होता। जो माइनस है वो डायरेक्शन शो कर रहा है, वो बेसिकली आई के साथ है। यहाँ पे जो ऐसे लिखा है, कभी कभी यहाँ पे बच्चों बहुत ज्यादा शो कर देता है, यहाँ पे बच्चों बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये माइनस जो है ये हमारा 2.5 के साथ यानी मैग्नीट्यूड का एड है। नहीं बच्चों, जो यहाँ पे माइनस है वो हमारा बेसिकली टाइम का डायरेक्शन शो कर रहा है, यूनिट डायरेक्शन वो किसके साथ है आई के साथ है। अब यहाँ पे जो मेन हमारा फंक्शन जो रिजल्ट टेक्निकल क्या है एवरेज का, वो हमारा क्या 2.5 माइनस आई, यानी अगर अब हमारा वेलोसिटी इस डायरेक्शन मूव कर रहा है तो हमारा एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है बेटा। इसी को हम बोलते हैं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। ठीक है बच्चों, इसी को हमारा रिटार्डेशन था, उसके अपोजिट वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये हमारा रिटार्डेशन हुआ। बच्चों यहाँ पे एक बात हमेशा नोट करके लिख लीजिएगा कि जो माइनस है ये 2.5 ये इसके मैग्नीट्यूड के साथ नहीं है, ये बेसिकली हमें डायरेक्शन शो करने के लिए बता रहा है कि जो डायरेक्शन है हमारा वो हमारा जो वेलोसिटी हमारी मूव कर रही है वो हमारी आई डायरेक्शन में थी, लेकिन हमारा जो इस समय डायरेक्शन में मिला है वो -x डायरेक्शन में है। वो क्या है उसके जो वेलोसिटी है उसके अपोज कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा, उसका अपोज कर रहा है, यानी धीरे धीरे वेलोसिटी हमारी डिक्रीज होते जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे आप नोट करिए और मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ। ओके बच्चों, अब आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि कब हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, कब हमारा रिटार्डेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले हम एक्सेलरेशन देखते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है रिटार्डेशन। हम दोनों देखेंगे कब हमें एक्सेलरेशन कहेंगे उसके, कब हम उसे रिटार्डेशन कहेंगे, हमें ये देखना है। ठीक है बच्चों, जब
हमारा एक्सेलरेशन हमारा कब होगा, जब बॉडी हमारी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन हमारा एक्सेलरेशन लगे तब हमारा क्या है, वो एक्सेलरेशन होगा। और रिटार्टेशन जब बॉडी हमारी मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या कोई फोर्स लगता है, उसके बॉडी को वेलोसिटी को डिक्रीज करता है, उस समय हम क्या बोलते हैं, रिटार्टेशन। बॉडी हमारी रिटार्ट हो रही है, ठीक है। अब जैसे कि हमारा क्या है, एक्सेलरेशन हमारा अगर हम बात करें कि जैसे कोई पार्ट वेलोसिटी अगर हमारी क्या है, प्लस आई में मूव कर रही है, प्लस आई में है, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या है जो उस समय फाइंड आउट हुआ है वो भी प्लस आई डायरेक्शन में ही है, प्लस आई में ही है। तो उस समय हम कहेंगे वो हमारा क्या कर रहा है, बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है, बॉडी हमारी क्या कहेंगे, एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। इसमें दोनों साइन होना चाहिए, ठीक है। या अब हम इसे दूसरा कंडीशन ये भी होता है, जिस समय वेलोसिटी अगर हमारी माइनस आई डायरेक्शन में मूव कर रही है और एक्सेलरेशन भी हमारा क्या है उस समय माइनस आई में ही मूव कर रहा है, तो उस समय हम क्या करेंगे, तो भी बोलेंगे बॉडी हमारी एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है। मेन कहने का मतलब क्या है, जब दोनों एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन दोनों का सेम रहेगा तो उस समय बॉडी को हम क्या बोलेंगे, बॉडी हमारी एक्सेलरेट कर रही है। जब हमारी यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों क्या माइनस है, यहाँ दोनों प्लस में, यहाँ पे दोनों का साइन सेम रहना चाहिए तभी हम बॉडी को एक्सेलरेट बोले थे, एक्सेलरेट कर रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर वेलोसिटी हमारी क्या है, यहाँ पे सब वेक्टर, अगर वेलोसिटी हमारी प्लस आई में मूव करी यानी इस डायरेक्शन में आ रही है और एक्सेलरेशन जो है हमारा वो क्या आ रहा है, माइनस आई में आ रहा है, तो इस समय हम क्या कहेंगे, बॉडी हमारी रिटार्टेशन कर रही है, यानी उसके बॉडी वेलोसिटी में डिक्रीज हो रहा है। यानी जब हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन डिफरेंट आए तो उस समय हम बोलते हैं वेलोसिटी हमारी क्या कर रही है, क्या रिटार्टेशन पे है और बॉडी हमारी रिटार्टेशन पे है। और जब हमारी दोनों का साइन सेम रहता है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का, उसमें बॉडी बोलते हैं बॉडी हमारी एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है बच्चों। यही मेन कॉन्सेप्ट है, यही याद रखिएगा। अभी हम जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो उसमें ये सब चीजें थोड़ी सी जरूरत पड़ती है, बॉडी हमारी एक्सेलरेट हो रही है, डीएक्सेलरेट हो रही है, क्या हो रही है, तो उसमें हम इसकी जरूरत पड़ी है। ओके, नोट करिए। ओके बच्चों, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रखा है, ठीक है। इसमें क्या है, एक थोड़ा शरारती बच्चा है, ठीक है। उसने क्या किया प्रैक्टिकल कर रहा था, उसने क्या किया कि वो सीढ़ी लगा के सीढ़ी पे चढ़ गया, ठीक है। अब सीढ़ी पे चढ़ने के बाद उसने एक बॉल लिया अपने हाथ में और अपवर्ड डायरेक्शन में, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्या, अपवर्ड डायरेक्शन में, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं बात कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मारते हैं तो हम क्या अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका। उसने ऐसे गेंद को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका। जब बच्चा हमारा, वो नोटी बच्चा हमारा क्या, जब बॉल को फेंका अपवर्ड डायरेक्शन तो उसकी स्पीड क्या थी, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जब बॉल हमारी रिटर्न होके वापस आ रही थी, जब बॉल हमारी एट अ बी पॉइंट पहुंची तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 15 मीटर पर सेकंड यानी जैसे 15 मीटर पर सेकंड बोलिए। तो उस समय जब वो बी पे पहुंची तो यहाँ से पूरी इनिशियल यानी ए से बी पे जाने में उसका कितना टाइम लिया, 3 सेकंड लगा, ठीक है। अब वहीं पे अब क्या, बॉल हमारी एक सी पॉइंट, यहाँ पे सी हमारा पॉइंट बोले, सी से ग्राउंड बोलिए, ग्राउंड पे जब बॉल हमारी पहुंची है तो उस समय यानी जैसे पॉइंट सी बोलिए, तो उस समय जब बॉल हमारा ग्राउंड पहुंच रहा है तो उस बॉल की स्पीड क्या हो गई, 40 मीटर पर सेकंड हो गई। और उसने ए से सी में पहुंचने में उसने टोटल टाइम कितना इंटरवल किया है, 6 सेकंड। अब यहाँ पे बच्चों हमें ये बताना है कि ए टू बी उस बॉल की एवरेज एक्सेलरेशन क्या थी, वहां पे ए टू सी उसकी एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, 2 पॉइंट पे हमें बताना है, ठीक है बच्चों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ए टू बी की बात करें बच्चों तो हमारे इनिशियल एवरेज क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी हमारी क्या है बच्चों, फाइनल वी फाइनल हमारी क्या है बच्चों, अब तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वी फाइनल हमारी क्या है, 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। या जिसे आप 15, ठीक है, 15 बोलिए। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, ये किस डायरेक्शन में अपवर्ड फेंका गया है बच्चों, तो अपवर्ड फेंका गया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जे हो जाएगा। अब ये नीचे आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव जे हो जाएगा। यहाँ पे अब डायरेक्शन आपको खुद निकालना है। तो इस समय जो वेलोसिटी हमारी वो क्या हो जाएगी, 15 माइनस जे, ठीक है। अब माइनस हमारा क्या है, -20 जे, ये हमारा पॉजिटिव अपॉन टोटल टाइम कितना लिया बच्चा, उसने 3 सेकंड लिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, हमारा क्या निकलेगा, 30 माइनस 35 जे अपॉन 3,
ठीक है। अब बच्चों जो एवरेज आया है, जो एवरेज हमारी आई है ए टू बी, वो हमारी क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन -35J अपॉन 3। ये कहना गलत है बच्चों, ये हमारा सही नहीं है। हम इसे क्या है बच्चों, एग्जाम में पूछ लेता है ये सब छोटे छोटे चीजें हैं, छोटे ये से बोले यही हमारा कॉन्सेप्ट है छोटा छोटा, ये हमारा गलत है, हम इसको सही नहीं बोल सकते हैं अभी। पर हम सॉल्व कर सकते हैं इतना, लेकिन हम इसको सही नहीं बोल सकते। सही हमारा क्या होगा, 35 - J अपॉन 3। ये हमारा राइट आंसर है बेटा, क्योंकि हमारा J क्या है बच्चों, -J, यानी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जो एक्सेलरेशन है हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा -J यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन उसका बता रहे हैं। अब इसका अगर हम क्या मैग्नीट्यूड की बात करें, A to B इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी है उसका हम मॉड ले लेंगे, 35 - J का हम मॉड ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो रिजल्ट आएगा मैग्नीट्यूड का 35/3 मीटर/सेकंड²। ये हमारी एवरेज हो गई, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन हमारा क्या A to B क्या है, 35 मीटर/सेकंड, 35/3 मीटर/सेकंड के हिसाब से हमारी उसकी एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर हमसे बात करें डायरेक्शन की तो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है बच्चों, अब इसे इरेज कर रहा हूं। अब बात कर रहे हैं हम B to A to C की। हमें A to C देखना है, वहां पे भी हम देख ले रहे हैं बच्चों। अभी ऐसा नहीं है, अभी क्वेश्चन बहुत होगा, इसको हम क्वेश्चन का ही, न्यूमेरिकल का ही 2 लेक्चर लेंगे। प्लीज उसे आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉपिक और ट्रिकी जो बच्चों यहाँ पे जितने भी आप क्या पढ़े डजंट मैटर, आपने कितना प्रैक्टिस किया वो में जितना आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही आपको नॉलेज में इंप्रूवमेंट आएगा। इसलिए बच्चों प्रैक्टिस करना है तो क्वेश्चन थ्योरी पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन पे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी क्या जो आपने पढ़ा है वो आपकी इंप्रूव होता जाएगा। ठीक है बच्चों, हम A to C बात कर रहे हैं तो हमारा अब क्या है, एवरेज हमारा क्या है A to C। हमारा यहाँ पे एवरेज क्या हो जाएगा बच्चों, ए फाइनल हमारा क्या है बच्चों, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये भी इसका डायरेक्शन 40 - J ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है 40 - J और इनिशियल क्या है हमारे 20 J। अब टाइम इसने कितना लिया है बच्चों, 6 सेकेंड बताया था कि A से C जाने उसका टाइम कितना है, 6 सेकेंड है। ठीक है, टोटल टाइम हमारा 6 हो गया, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 40 60 और ये हमारा क्या हो जाएगा J अपॉन 6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6J। अभी ये कहना गलत है बेटा, मैंने बताया है कैसे। इसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज हमारा क्या हो जाएगा 6 - J मीटर/सेकंड²। ये हमारा राइट आंसर है। इसको हम मॉड लेंगे, मैग्नीट्यूड अगर हमें फाइंड आउट करना है बच्चों तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा, इसका हम मॉड ले लेंगे तो मॉड हमारा क्या निकल के आएगा 6 मीटर/सेकंड²। दोनों हो गए हमारे बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम एक और क्वेश्चन लेंगे, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम इसको एंड करेंगे। उसके बाद बच्चों हमारा क्या होगा, 2 लेक्चर इस पे होंगे जो बेसिकली पूरी क्या होगा न्यूमेरिकल पे बात होगी, न्यूमेरिकल पे हम बात करेंगे। आई होप बच्चों एंजॉय कर रहेंगे आप लोग ये छोटी छोटी चीजें। ठीक है, अब मैं सीरियस कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बात। ओके बच्चों, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, और थोड़ी बच्चों यहाँ पे थोड़ा लास्ट वाले क्वेश्चन में जो आंसर था मेरा उसमें करेक्शन कर लेना, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे 60 - J अपॉन 6 डिवाइड किया तो वो -10 आएगा। ठीक है, जो कि मैंने 6 लिखा था उसे करेक्ट कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है बच्चों हमसे भी। ठीक है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं हूँ बहुत करेक्ट लिखूं। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन में गलत हो गया, प्लीज से करेक्ट कर लीजिएगा, उसके लिए सॉरी। ठीक है, लेकिन सारे प्रोसेस वही होंगे, सारे प्रोसेस वही होंगे बेटे, बस खाली कैलकुलेशन में जो हमारा 6 आया था वहां पे 10 करना है आपको। ठीक है बच्चों, आइए अब हम अपना क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा उससे बात करते हैं। इसमें क्या है बच्चों, एक पर्सन है, इफ ए पर्सन इज मूविंग विथ वेलोसिटी 5 मीटर/सेकंड इन इस डायरेक्शन। ठीक है, आफ्टर सम टाइम द पर्सन टेक a turn in north direction with velocity 5 meter/second. ठीक है, if during the motion person taken total time is 10 second, find the average acceleration. ठीक है, यानी यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, एक आदमी है जो सबसे पहले 5 मीटर/सेकंड के हिसाब से यानी 5 मीटर/सेकंड के हिसाब से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फिर उसने एक टर्न लिया, वो किस डायरेक्शन में टर्न लिया, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करने लगा, लेकिन उस समय भी उसकी वेलोसिटी क्या है 5 मीटर/सेकंड, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ पे,
उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हुई, और टोटल ड्यूरिंग जो उसने पूरा मोशन किया उसने टोटल टाइम कितना लिया, 10 सेकंड। अब हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। सपोज दैट ये हमारा पार्टिकल है, ये पर्सन हमारा मूव किया इस डायरेक्शन में और फिर इसने नॉर्थ में मूव किया। जब हमारा उसने मूव किया था उसकी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में, वो ईस्ट में गया है सबसे, यानी आई पॉजिटिव होगा। फिर उसके बाद 5 मीटर पर सेकेंड में गया। देखो बच्चा यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे आई था, अब वहां पे नॉर्थ में लिया तो जे हो जाएगा, यूनिट डायरेक्शन उसका जे हो जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमें एवरेज बताइए, एवरेज बताइए क्या होगा उसका एवरेज, ठीक है। एवरेज की हमें बात कर रहा है, डेल्टा वी हो जाएगा, ठीक है। अब वो से एवरेज चाहिए, एवरेज एक्सेलरेशन की वो बात कर रहा है, हमें एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हमें एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हमें डेल्टा वी फाइंड आउट करना पड़ेगा। डेल्टा वी यानी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी हमारी क्या होता है, वी फाइनल, वी इनिशियल, वी फाइनल हमारी क्या है 5 जे की डायरेक्शन मूव किया तो 5 जे हो जाएगा बच्चों, माइनस इनिशियल क्या है 5 आई, ठीक है बच्चों। ये हमारा डेल्टा वी आ गया, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। अब हमारा उसने टाइम टोटल कितना कवर किया है, टोटल टाइम हमारा हो जाएगा क्या था 10 सेकेंड लिया है, तो इस समय जो एवरेज हो जाएगी वो हमारा 5 जे माइनस 5 आई डिवाइडेड बाय 10। ये बच्चों हमारा क्या हो गया, एवरेज एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। पहले आप यहाँ पर देखिए समझ में आ रहा, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। पहले आप यहाँ पे नोट करिए, समझ में। ओके बच्चों, यहां तक अगर आप समझ ले गए हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो इस समय हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, अगर इसे हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5 खत्म हो गया, 5/10 हमारा क्या है जे है, माइनस 5/10 आई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 जे 1/2 आई, ठीक है। ये हमारा एवरेज हो गया। अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा बेटा, इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट हमारा क्या आई जी का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, सॉल्व करते हैं इसको 1/4 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा 2/4 क्या हो जाएगा अंडर रूट 1/2 मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वायर ये हमारा क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है बच्चों। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, ठीक है। यहाँ तक अगर आप लोग को समझ में आ गया तो काफी अच्छी बात है। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया, ओके अच्छी बात है, ठीक है बच्चों। अब हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे हमें एक चीज और देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसकी डायरेक्शन बताना चाहें कि वी एवरेज का डायरेक्शन हमारा जो डेल्टा वी है उसका डायरेक्शन क्या है। अब यहाँ पे एवरेज डायरेक्शन तो हमें पता चल गया, डायरेक्शन हमारा क्या था बच्चों। यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो हमारा डायरेक्शन हमारा क्या है डेल्टा, हमने क्या था जो एवरेज का डायरेक्शन क्या होगा, जो डेल्टा वी का डायरेक्शन होगा, यानी जो डेल्टा वी का डायरेक्शन है वही हमारा क्या होगा डायरेक्शन हमारा एवरेज का डायरेक्शन होगा, ठीक है। इतना नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे हम इसको निकालते हैं। ओके बच्चों, अब डायरेक्शन tan थीटा के बारे में बात करें, tan थीटा कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों जो हमारा पार्टिकल चला था, क्या पहले हमारा पार्टिकल जो पर्सन था कुछ इस तरीके से उसने मूव किया था, हमारा क्या था 5I 5J, ठीक है, कुछ इस तरीके से उसने मूव किया था। और हमारा जो डेल्टा वी है, जो डेल्टा चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या आया था 5J माइनस 5I। यहाँ पे बच्चों अब आपको वेक्टर की जरूरत पड़ जाएगी। वेक्टर में हमने बताया था कैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो हमारा क्या होता है वेक्टर में हम नॉर्मल जो एडिशन होता है उसी तरह हम सब्ट्रैक्शन भी करते हैं, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस 5 माइनस यहाँ पे क्या है बच्चों प्लस 5 माइनस I,
ये होता है हमारा बेसिकली डेल्टा वी। जो चेंज इन वेलोसिटी होता है हमारा क्या होता है, हमने वेक्टर के फॉर्म में अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम सब्ट्रैक्ट को कैसे करते हैं, नॉर्मल हम एडिशन के थ्रू करते हैं। तो उसको हम क्या लिखते हैं 5j प्लस हमारा क्या है 5 माइनस आई, ठीक है, माइनस आई। अब हम इसका फिगर बनाएंगे। सबसे पहले हमारा क्या है j वाला बनाएंगे 5j, ठीक है। आई हमारा इस डायरेक्शन में गया तो उसके अपोजिट हम जाएंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 5 माइनस आई, ठीक है बच्चों। इसीलिए बताया जो माइनस प्लस माइनस है ये हमारा डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। अगर अब हम इसके रिजल्टेंट की बात करें तो हम क्या लगाएंगे रिजल्टेंट में, पैरेललोग्राम से इसके रिजल्टेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा क्या है नॉर्थ है, ये हमारा वेस्ट है। जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो बच्चों हमारा क्या होगा नॉर्थ वेस्ट। ये हमारा रिजल्टेंट किस डायरेक्शन निकल के आएगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अगर अब हमें tan थीटा हमारा क्या कहता है, अब हमें tan थीटा इसको हम थीटा मान रहे हैं, इसको हम थीटा मान रहे हैं, इसको अब थीटा मान रहे हैं। तो इस समय हमारा tan थीटा क्या होगा बच्चों, tan थीटा हमारा पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है बच्चों 5j। यहाँ पे बच्चों हम सिर्फ डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड को नहीं लेंगे, इसको डायरेक्शन नहीं लेंगे। तो हमारा क्या है 5 अपॉन -5, ठीक है। तो इस समय हमारा जो कैंसिल होकर क्या आ रहा है -1 आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब tan 40 -1 की वैल्यू कितनी होती है, tan थीटा इक्वल टू -1 तो है, तो इसको क्या बोल सकते हैं tan हमारा तो 45 में हमारा क्या होता है tan बच्चों 45 पे हमारा 1 होता है। लेकिन हमारा tan जब माइनस में है, tan थीटा जब हमारा माइनस में है तो इस समय हमारा क्या होगा माइनस में। अब देखिए हमारा क्या है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है। अगर हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट माने तो जो हमारा रिजल्टेंट है वो किसमें सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो इस समय जो हमारा होगा क्या tan 90 प्लस 45 डिग्री की वैल्यू हमारी माइनस में आती है, ठीक है। इसे सॉल्व करके देख लीजिए। tan हमारा क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पे कॉट हो जाएगा कॉट 45 डिग्री, और कॉट 45 डिग्री हमारी क्या होती है, और ये हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan हमारा नेगेटिव होता है, नेगेटिव हो जाएगा, और कॉट 45 की डिग्री हमारी 1 होती है तो 1 हो जाएगी -1, यानी यहाँ पे -1। इस समय जो हमारी थीटा की वैल्यू आएगी बच्चों यहाँ पे निकल के, यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आएगी 1/135 डिग्री, ठीक है। 135 डिग्री वो किससे, यहाँ से जो थीटा की वैल्यू निकल के आई बच्चों 135 डिग्री है, ठीक है। वो हमारा 135 डिग्री पे रिजल्टेंट अपना शो कर रहा है, ठीक है बच्चों। आई होप यहाँ पे आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, आराम से समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कुछ डाउट है बच्चों तो प्लीज बताइएगा। जो 135 है वो किसका एंगल है बच्चों, 135 हमारा जो प्लस आई में जो हमारा क्या है 5i यानी जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उससे 135 बना रहा है। अब ये एंगल आप 180 सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, थीटा एंगल आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसके अब न्यूमेरिकल की। यहाँ पे सारे पैरामीटर हमारे खत्म हो गए हैं, तो सारे पैरामीटर खत्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि वैसे बात करने के बच्चों एक लेक्चर इस पे और लेंगे, सारे इस पे न्यूमेरिकल कराएंगे। पूरी न्यूमेरिकल होगी, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, स्पीड की सबकी मिक्स वेलोसिटी होगी। अभी बच्चों हमारा जो ग्राफ वाला है वो तो हमने फंक्शन वाला कराया ही नहीं, अभी किसी में हमने फंक्शन वाला क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि हमने बताया सोचा है कि सारे क्वेश्चन एक साथ कराएंगे फंक्शन वाला, तब काफी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम वेलोसिटी में उसको करते तो थोड़ा कम मजा आता है, तो अगर हम पूरी एक ही फंक्शन ले उसमें हम सारी चीज निकालें तो ज्यादा इजी होता है, ज्यादा अच्छा समझ में आता है, ठीक है बच्चों। जो नेक्स्ट हमारा है वो हमारा बेसिकली क्वेश्चन पे न्यूमेरिकल पे रहेगा, ठीक है। तो प्लीज अगर यहाँ पे कोई डाउट रह गया तो प्लीज आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए और डाल दीजिए, हम उसे कमेंट का आपको जवाब देंगे। और कुछ भी यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि जो चीजें नहीं समझ में आई है रिवाइंड करके देखिएगा, फिर से अगर ना समझ में आए तो कमेंट्स करिएगा। और प्लीज जाने से पहले एक बार मैं फिर कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कंटेंट अच्छे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कराइए, अपने ग्रुप सर्कल में भेजिए, ठीक है, जिससे यहाँ पे थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़े, थोड़ा सा मोटिवेट मैं भी हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका भी शुभ हो, हमारा भी शुभ हो, शुभ मंगल। थैंक यू।